So in today's class, what we are going to see, आज की क्लास जो A2 की है उसके अंदर हम लेजन देखते हैं कि कैसे आप लेजन के अंदर इजीली जो आंसर है फाइंड आउट कर सकते हो। और सबसे पहले आप लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, वो है क्वेश्चन रीडिंग सबसे पहले होगी, उसके बाद में टेक्स्ट रीडिंग होगा। आप लोगों को पता ही है कि जो A2 की लेजन पार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके अंदर फर्स्ट टाइल में आपको एक टेक्स्ट मिलता है और उसमें क्वेश्चन है एंड 5 समथिंग क्वेश्चंस है और आपको पता लगाना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ध्यान रखना, लेजन के अंदर आपका वोकैब का स्ट्रांग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद में अपने को आंसर पता लगाना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Das Treffen dauert 7 Stunden। तो ट्रेफन का मतलब क्या हो गया? मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग है वो कितने टाइम तक लास्ट करेगी? 7 आवर्स। तो क्वेश्चन वन इज क्लियर है कि जो मीटिंग है, ट्रेफन मीन्स मीटिंग, वो 7 आवर्स तक लास्ट करेगी या 7 आवर्स तक चलेगी। नेक्स्ट इज Das Treffen findet im November einmal statt। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस गोइथे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देता है, चाहे वो गोइथे हो, टेल्को या कोई भी एग्जाम हो। उसके अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल स्मॉल वर्ड्स है उन पे बच्चे फोकस नहीं करते और उसी वजह से उनके आंसर्स रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेन बार है, स्टार्ट जो आखिरी में लिखा है वो एक ट्रेन बार वर्ब है। जब भी आप लेसन रीड कर रहे हो या फिर लिसनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों को हर सेंटेंस के अंदर आखिरी के अंदर ये जरूर देखना है कि कहीं कोई ट्रेन बार वर्ब तो नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेन बार वर्ब होगी ना तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो कॉन्जुगेशन हुआ है जिस वर्ब का और आखिरी में अगर कुछ प्रीफिक्स है तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी वर्ब है, स्टार्ट प्लस फिंडन वर्ब है। अब जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट को गौर नहीं किया तो एग्जाम में क्या हो जाएगा? फिंडन का मीनिंग तो आपको पता है कि टू फाइंड होता है, तो ये आपको मीनिंग पूरा प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? Das Treffen findet im November einmal statt। Start finden is a train bar verb, it means to take place। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी टास्क हो रहा है वो ये है कि ये जो मीटिंग है वो नवंबर में टेक प्लेस होगी, ये तो हर स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो जाएगा। बट यहाँ सबसे बड़ा आपको जो फैक्टर ध्यान रखना है दैट इज आइनमाल, यानी कि नवंबर में टेक प्लेस होगा, बट कितने बार? एक ही बार। वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है द स्टेफन फिंडेट इन आइनम काफे स्टार्ट। सेम ही है कि जो मीटिंग है वो एक कैफे में टेक प्लेस करेगी। क्यों? वाइल इट्स डॉट गेम्यूटलिशरिस्ट, क्योंकि वहां पे क्या है? कॉजी है, कंफर्टेबल है और ईआर भी लगा हुआ है, यानी कि मोर कंफर्टेबल है। तो ऐसे बारीकी के साथ में आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब जाके आप लेसन के अंदर आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम टेक्स्ट में देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसी में हम जाएंगे, कापुटर। Sachen selbst zu reparieren ist sehr günstig। तो दैट इज क्लियर कि जो थिंग्स है उनको सेल्फ रिपेयरिंग करना इट वेरी इजी, वेरी चीप und auch good für die Umwelt। इट इज ऑल्सो गुड फॉर द एनवायरमेंट। अभी तक कोई आंसर नहीं है। versucht es einmal versucht es mal beim nächsten Reparatur treffen। unsere Techniker helfen euch dabei। कि ये कुछ एक ऐसा मीटिंग वगैरह या फिर एक कोई सेमिनार वगैरह हो रहा है जिसके अंदर आप लोगों को ये सिखाएंगे कि कैसे आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होके चीजों को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। जी erklären euch and they will explain you was ihr machen sollt und was ihr vielleicht braucht, euer kaputtes Smartphone oder euer altes Fahrrad zu reparieren। यानी कि इनके जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे और सिखाएंगे कि कैसे आप आपके ब्रोकन मोबाइल्स या अदर जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उनको कैसे आप इजी वे में रिपेयर कर सकते हो और उनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लियर हो गया अभी तक ये क्या सिचुएशन है, वान उन वो। अब पॉइंट आ रहा है कि कब और कहां। am 12. November von 12 bis 17 Uhr। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि नवंबर के अंदर ही है। तो अब नवंबर वाले हमारे ऑप्शन के अंदर देखें तो ये नवंबर में यहाँ पे देखो बी ऑप्शन के अंदर नवंबर हमें दिखा है।
कि das Treffen findet im November einmal start। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि वंस इट विल हैपन, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12th डेट दे रखी है, यानी कि एक बार तो है यहाँ पे। अभी हम और आगे भी रीड करेंगे तो क्लियर हो सिचुएशन। और ये जो है वो टाइमिंग है, फ्रॉम 12 टू 17 जो है वो टाइमिंग है। फिर उसके बाद में इम हमर काफे रेपारिएट, यानी कि ये जो मीटिंग है वो आपकी हमर काफे उसी के अंदर क्या होगा, टेक प्लेस करेगी। बिकॉज देन मिट काफे उन कुखन गेट येडर रेपाराटूर नाटिलिश बेसर। बिकॉज उसका रीजन भी है कि अगर कैफे के अंदर हम होंगे तो उनका कहना है कि विथ ए कॉफी एंड केक रिपेयरिंग विल गो डेफिनेटली बेटर। तो इस वे में उन्होंने कुछ थीम वगैरह प्रिपेयर की है। फिर उसके बाद में है कि informiert euch auf unserer Webseite über die nächsten Termine। Wir treffen uns jeden Monat zweimal। और यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा ऑप्शन का क्लियरेंस आ गया है कि wir treffen uns jeden Monat zweimal, कि we will meet every month twice। अब आप खुद सोच लो कि ट्वाइस होने की वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन है कि फिंडेट इन नवंबर आइनमाल स्टार्ट, यानी कि वंस नवंबर में वन टाइम ही टेक प्लेस करेगी, तो ये फाल्स हो गया, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि वियर ट्रेफन ओन्स येडन मोनाट आइनमाल, कि वो हर मंथ में, सॉरी, येडन मोनाट स्वाइमाल, ये हर मंथ के अंदर ट्वाइस वो टेक प्लेस करते हैं। यानी कि आंसर जो बी है वो रॉन्ग हो चुका है। और ज़ेबन स्टुंडन टेक प्लेस करेगा तो यहाँ 7 आवर्स नहीं हो पा रहे हैं, 12 टू 7 17 आप यू कैन काउंट। यहाँ पे देखो फिंडेट इन आइनम काफे स्टार्ट वाइलेस डॉट gemütlicher ist, कॉजी कंफर्टेबल है, तो आंसर सी इज करेक्ट हियर, कि कैफे यहाँ पे क्लियर है कि हमर कैफे जो है वहां पे ये मीटिंग टेक प्लेस करेगी। और साथ में ये आर्ट्स जो है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से हमारा आंसर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे एकदम बारीकी से आपको चीजों को देखना है। देखो ये जो बारीकी से देखने की चीजें हैं और ये सारा कॉन्सेप्ट करने का जो है, ये आपका एग्जाम से तकरीबन 15 टू 20 डेज पहले होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना, और उनको कोर्स में भी ऐसा ही किया कराया जाता है कि वो पहले अपना कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है कि बुक्स वगैरह रहती है, कोई पर्टिकुलर नेट्स वैक वगैरह ये सब करवा के और उन बच्चों को एक दो मॉडल पेपर करके और छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नेट्स वैक बुक को किया है, आप किसी एंगल से एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कोर्स बुक वगैरह कोई सी भी हो, चाहे इस पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सी भी कोर्स बुक आप फॉलो करते हो, कोई भी बुरी नहीं है, सब अच्छी है, बट उससे सिर्फ और सिर्फ आप डे टू डे से रिलेटेड लैंग्वेज को सीखते हो। लैंग्वेज के बाद में एग्जाम को क्लियर करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो वहां पे आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत है, जिसके साथ में आप प्रिपेयर होंगे और वो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ में समझाए कि कैसे क्या क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे मेल राइटिंग करना है, कैसे स्पीकिंग करनी है, कैसे वो टीचर आपको करेक्ट करे, ग्रामर को कैसे आपको प्रॉपर करना है। और जो कोर्स बुक है वो भी करवाई है, तो अकॉर्डिंगली ही आपको कंप्लीट करवाइए। तो ये सारा सिनेरियो कंप्लीट करके ही आप एग्जाम्स को निकाल सकते हो। अदरवाइज आपने बस रेंडमली कहीं से भी कोर्स बुक कर ली और किसी ने भी आपको टीच कर दिया और कुछ नहीं, बस ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं, तो समझ लो आप नहीं क्लियर कर सकते किसी भी एंगल से गोएथे एग्जाम। जर्मन आपको भले ही थोड़ी बहुत आ जाए, बट आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो अगर आपका पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस बस ऐसा रहा है कि किसी ने कहाँ से सीखा है, उसने आपको सिखा दिया ट्रांसलेट कर करके और आपने बस कर लिया। ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। Auf der Webseite findet man Tipps, kaputte Sachen allein zu reparieren। आप लोगों को भी पता है कि ऊपर जब हमने टेक्स्ट रीड किया था तो उसके अंदर अलाइन से रिलेटेड नहीं था, उनकी जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे देखो, unsere Techniker helfen euch dabei, ये हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे किस चीज में, स्मार्टफोन Sie erklären euch, was ihr machen sollt und was ihr vielleicht braucht। सो यहाँ पे क्लियर है कि जो उनकी टीम है वो आपको हेल्प करेगी रादर देन अलोन। तो ऑप्शन ए जो है वो तो स्टार्टिंग से ही रॉन्ग हो चुका। Auf der Webseite kann man Kaffee und Kuchen bestellen, कि जो वेबसाइट है वहां पे आप
केक एंड कॉफी वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उनकी मीटिंग जो है वो एक कैफे के अंदर हो रही है। वियर ट्रेफन ओन्स येडन मोनाट स्वाइमाल, और यहाँ पे ये रहा कि मीटिंग जो है विड इम हामर काफे रेपारिएट, देन मिट काफे उन कुखन गेट येडे रेपाराटुअ नाटुलिश बेसर। यहाँ पे उन्होंने क्लियर करा है कि जो उनकी मीटिंग है वो सिर्फ एक कैफे के अंदर होगी, जहाँ पे केक वगैरह कॉफी वगैरह पीते खाते हुए आप चीजों को रिपेयर करोगे तो थोड़ा इजी वे में हो जाएगा और आप थोड़ा बोर भी नहीं होंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कैफे कॉफी एंड केक जो है वो ऑर्डर करोगे आप और आपको वेबसाइट के, उनकी वेबसाइट पे तो आपको ये रहा, तो उनकी वेबसाइट पे आपको आओ फुंजरर वेबसाइट है ऊपर दी नेक्स्ट एंड टर्मिन है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स कब है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो चुका। जीट मान वन द ट्रेफन स्टार्ट फिन, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहां पे आपको पता चलेगा कि कब आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट या फिर कब आपकी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो टेक प्लेस करेगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मान सॉल अनरूफन वेन, कि वन शुड कॉल, कंडीशन है वेन मान जाइन फाराड रिपेरियर इन म्योस्ट है कि इफ वन वांट्स टू और वुड लाइक टू रिपेयर हिज बाइसाइकिल, या man mehr als eine Sache reparieren müsste, like suppose you would like to repair more than one thing only, then you have to call man nicht weiß ob man eine Sache noch reparieren kann, कि if you don't have any idea that you can repair one thing or not, कि कब आप कॉल करोगे कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आप जो ये थिंग है उसको स्टिल रिपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो देखते हैं, Zusammen reparieren wir kaputte Spielsachen, यानी कि toys and kind of things they will repair together. Handys, Smartphones, Haushaltsgeräte, Computer, Fahrräder und einiges mehr. तो यहाँ पे तो सिर्फ जो एक्सप्लेनेशन है जो क्लियर हो रहा है वो सिर्फ गैजेट्स और थिंग्स के बारे में है कि क्या क्या वो रिपेयर करेंगे, अभी तक ये नहीं है कि कॉल कौन करेगा कब करेगा। When ihr euch nicht sicher seid, अब आ रहा है, if you all are not sure about it, what? Ob wir bei der Reparatur eine Sache helfen können, ruft uns einfach an. कि if you are not sure about it, कि whether wir bei der Reparatur eine Sache helfen können, whether we can help during a repairing of anything, then you can contact us. How? So what will be the answer? Bicycle is not related here. Man mehr als eine Sache reparieren müsste, that is also not mentioned here कि more than one thing or anything you want to repair, then you can call. Man nicht weiß, ob man eine Sache noch reparieren kann. कि if you don't have any idea, here you can see, if you don't have any idea that how to repair a thing, then you can contact. So answer C is correct here. Next one question. Bis zum 11. November muss man till to the 11th of November the Kaputen Sachen hinbringen. So till to the 11th of November you can bring your ब्रोकन थिंग्स, तो आपके जो भी रिपेयरिंग के लिए थिंग्स आपके पास अवेलेबल है वो सारी थिंग्स आप लेके आ सकते हो टिल द 11th, क्योंकि 12 पे तो इवेंट ही है तो आपको 11th पे लाना चाहिए, तो ये ऑप्शन है। प्योर जाइनन प्लाट्स बेजालन, या फिर आप 11th, तो 11th की जो डेट है उस पे आपकी थिंग्स को जो लेके आ रहे हो उसके लिए आपको एक प्लेस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक पेमेंट करना होगा प्लेस के लिए, या फिर bis zum 11. November muss man sich anmelden, या फिर आपको जो 12 को होने वाला इवेंट है उसके लिए 11th पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसको हम देखते हैं, वी कैसे कर सकते हैं। Ganz einfach, it is very easy. Unsere Fachleute erklären euch ganz genau, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, Fachleute मतलब एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेन करेंगे। Was ihr machen sollt, what you should do und geben euch alles, was ihr braucht, das kaputte Spielzeug, Gerät oder Fahrzeug neu zu beleben। यानी कि वहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो मीटिंग होगी या फिर जो इवेंट है उसके अंदर आपको उनकी जो टीम है वो सारी चीजें रिक्वायरिंग जो टीम थिंग्स है, गैजेट्स को
और टॉयज को, जो कुछ भी चीजें हैं बाइसाइकिल्स वगैरह, उसको रिपेयर करने के लिए जो भी एसेसरीज की जरूरत होगी वो सब इनकी टीम प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। उसके बाद में अभी तक कुछ पेमेंट वगैरह का कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं है, बट आगे देखते हैं। Meldet euch online an कि you do the registration online und reserviert euren Platz and you reserve your place Anmeldungen bis zum 11. November। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो टिल 11th ऑफ नवंबर अवेलेबल है। आपको अपना प्लेस जो है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्लेस जो है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, बट यहाँ पे फ्यूर जाइनन प्लाट्स बेजालन। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे एग्जाम में? प्लाट्स प्लाट्स दोनों को मैच करके आंसर बी इज करेक्ट? नो, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रिजर्व कर सकते हैं अपने प्लेस को अनमेल्डुंगन बिस सुम 11 नवंबर। और यहाँ पे कुछ भी अभी तक मेंशन नहीं है कॉस्ट के बारे में, बट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा कॉस्ट से ही रिलेटेड है, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। कॉस्टन हिल्फ उन टिप्स कॉस्टन ऑयश निस्ट। साफ उन्होंने कह दिया कि जो हेल्प है और जो टिप्स आपको मिलेगी वो कॉस्ट नहीं होगी उनके कुछ भी। हियर साल्ट नूर फ्यूर अर्जाट स्टाइल है। अर्जाट्स का मतलब होता है रिप्लेस करना। यानी कि अगर कोई पार्ट आपके बाईसाइकिल है, मान लीजिए उसमें टायर खराब हो गया, चेन खराब हो गई, तो उसका जो रिप्लेसमेंट होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दी नॉय गेकाउ वेडन म्यूसन कि यहाँ पे जो आपके गैजेट्स के अंदर कोई जो थिंग है वो खराब हो गई है, या फिर जो बाइसाइकिल है उसमें कुछ जो फंक्शंस करती है थिंग्स वो खराब हो गई है, तो उनको जो रिप्लेस करेंगे उसका पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, जिसको बाय किया जाएगा। और नाटुलिश फिर टाइल है ई मान एक्स्ट्रा बेस्टेलन मुस। और उसके लिए भी ऑफ कोर्स जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डर करना चाहते हो थिंग्स के लिए, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कि बिस्म एल्फ्टन नवंबर मुसमान दी कापुटन जाखन हिनब्रिंगन की ब्रोकन थिंग्स है उसको आपको लेके आना पड़ेगा, फाल्श। प्योर जाइनन प्लाट्स बेजालन आपको पेमेंट करना पड़ेगा अपने प्लेस के लिए, दैट इज ऑल्सो फाल्श। जिश अनमेल्डन आंसर सी इज करेक्ट हियर कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा फॉर द प्लेस। सो आंसर सी इज हियर करेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेस के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है सिर्फ, और उसके अलावा आपको कुछ भी पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है इवेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेजालन मुस वेयर इलेक्ट्रोगेरेटर रेपारियरन म्यूस्ट है। यानी कि पेमेंट उसको करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है उनको रिपेयरिंग करना चाहता है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। नॉय टाइलर ब्राउट यहां पे क्लियर है कि नॉय टाइलर का मतलब न्यू पार्ट्स है। यानी कि पेमेंट उस पर्सन को करना पड़ेगा इस इवेंट में जो जिसकी जो ब्रोकन थिंग्स है, चाहे वो गैजेट हो, चाहे वो बाइसाइकिल हो, चाहे वो टॉयज हो, उनके अंदर अगर कोई न्यू पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेजालन मुस वेयर नॉय टाइल ब्राउक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। सी को भी हम रीड करेंगे, फील हिल्फ ब्राउक्ट, ये रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे ये मेंशन है कि उसको बहुत सारी हेल्प रिक्वायर रहेगी, नो, क्योंकि साफ मेंशन था टेक्स्ट के अंदर unsere Fachleute erklären euch ganz genau। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे। was ihr machen sollt what you should do und geben euch alles and they will give you everything was ihr braucht das kaputte Spielzeug Gerät oder Fahrzeug neu zu beleben। आपको वो थिंग्स को प्रोवाइड करवाएंगे। और मेल्डेड ऑयश है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखो टिप्स हिल्फ उन टिप्स कॉस्टन ऑयश निस्ट, साफ क्लियरली मेंशन है कि जो हेल्प है और जो टिप्स मिलेगी आपको वो टोटली फ्री रहेगी। तो इसका मतलब है कि फील हिल्फ ब्राउक उनके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, फाल्श हो गया। आंसर बी इज करेक्ट कि नॉट टाइलर ब्राउक इफ एनी पर्सन नीड्स टू हैव न्यू पार्ट तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे लेजन के अंदर। और प्लीज